नमस्कार, दिल की बात में आपका स्वागत है। कोलकाता में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ जो कुछ हुआ उसके कारण पूरा देश आंदोलित है। विशेषकर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग सड़क पर उतर आए हैं। उनका मानना है कि बेहद ईमानदारी से जो लोग मरीजों की तीमारदारी में लगे हुए हैं उनके साथ कोलकाता जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कठोर कदम उठाना चाहिए। उनकी मांग 100% जायज है। उनका यह कथन कि उनके साथ अक्सर बदतमीजी होती है, इस तरह की घटनाओं को वे निरंतर झेलते आ रहे हैं। मरीज के परिजन हो अथवा कोई अन्य, कभी भी अस्पतालों में हाथापाई, मारपीट, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इस तरह के कांड से चिकित्सक और नर्स दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। उनकी सदैव मांग रही है कि जो लोग ऐसा पाशविक कृत्य करते हैं उनके मन में भय पैदा करने के लिए कठोर कानून और सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसी मांग करने वाले समाज के अन्य क्षेत्रों में क्रियाशील लोगों की मदद प्राप्त कर लेते हैं। होना भी चाहिए, इनकी मदद करनी भी चाहिए। इनके कष्ट को अपना कष्ट मानकर इनके बगलगीर होना न्याय संगत है। लेकिन यह भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर मरीज के परिजन आक्रोशित होकर चिकित्सकों व नर्सों पर क्यों टूट पड़ते हैं। जिन चिकित्सकों के सामने मरीज के परिजन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं कि सर प्राण बचा लीजिए, वही मरीज अपने जुड़े हुए हाथ को खोलकर क्यों चिकित्सकों और नर्सों पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। कुछ न कुछ तो कारण होता ही है। यह अलग बात है कि कारण अपने अपने ढंग से दोनों पक्ष प्रस्तुत किया करते हैं। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। अब कोलकाता कांड पर फिर आते हैं। इस कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक दिवसीय प्रदर्शन के दौरान कोरबा मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जिसने मेरे इस पूरे कथन को सत्य में परिवर्तित कर दिया। एक युवक गिड़गिड़ा रहा कि मेरी माँ की हालत खराब है, मदद कीजिए। उससे एक डॉक्टर कहते सुने गए कि आप जैसी हरकत करने वालों से बचने के लिए ही चिकित्सक हड़ताल पर हैं। और फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि चिकित्सकों के सामने गिड़गिड़ाने वाले युवक की माँ का करुणांत तो हो गया। इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या परिजन या चिकित्सक? विचार करने की आवश्यकता है। यह घटना तो चिकित्सकों की हड़ताल के समय हुई। ठीक है, बचाव के लिए एक आवरण है, लेकिन यदि हकीकतन ऐसी घटना अस्पताल में जब भी होगी, परिजन चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर यदि आक्रोश व्यक्त करते हैं तो यह कहां तक गलत है, इस पर विचार भी करना चाहिए। इस पर भी विचार करना चाहिए कि चिकित्सकों पर अगर मरीज के परिजन प्रहार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो कहीं यह कारण भी तो नहीं है कि इलाज के नाम पर उनके साथ अन्याय हुआ हो। परिजन सिर्फ पैसे जमा करते रहे हों, चिकित्सक और चिकित्सालय प्रबंध तंत्र उनका सिर्फ दोहन करता रहा हो। पैकेज की बात कर अतिरिक्त राशि की वसूली परिजनों के विरोध का कारण बनती रही हो। चिकित्सालय प्रबंध तंत्र से जुड़े किसी शख्स की बदतमीजी के विरोध में शुरू हुई बातचीत तोड़फोड़ या मारपीट तक तो नहीं जा पहुंची है। इन सब विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए और फिर निष्कर्ष निकालकर ऐसा उपाय करना चाहिए कि चिकित्सक और मरीजों के परिजन आपस में विश्वास न खोएं और आपसी सौहार्द व समर्पण बना रहे। हाँ, चिकित्सकों से मेरा एक सवाल यह भी है कि वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा कनिष्ठ चिकित्सक व नर्सों के साथ अक्सर ज्यादती की खबर आती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक चिकित्सक द्वारा नर्स के साथ बंधक बनाकर किया गया अनाचार, बिलासपुर सिम्स में एक प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ की गई छेड़छाड़ व बदतमीजी की शिकायत के बाद भी उस पर पर्दा डाले रहना कहां तक उचित है। समाज में अच्छे चरित्र के लोगों की बहुतायत है, लेकिन बुरे लोगों से भी समाज अछूता नहीं है। आम आदमी में भी कोलकाता, नोएडा, बिलासपुर अथवा इस तरह की अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं, तो इनका विरोध करने वाले भी करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं कि कहीं भी इस तरह की घटना न हो जिससे समाज, संविधान, नैतिकता व मर्यादा कलंकित हो। इसलिए हे नरपुंगव, नरकेसरी और भगवान कहे जाने वाले चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों, कोलकाता जैसी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को फांसी मिले, आपको ड्यूटी के दौरान पूरी सुरक्षा और सम्मान मिले, इसका पक्षधर पूरा समाज है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हैं, लेकिन आपको भी विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण क्यों हो गया कि ईश्वर कहा जाने वाला चिकित्सक अब नोट कमाने वाली मशीन बन गया है। ऐसा लोगों का मत बनने लगा है। खैर, भावावेश में अगर मैंने चिकित्सकों के बारे में कुछ कठोर टिप्पणी कर दी हो तो क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्राण पर भी जब भी संकट आन पड़ा
किसी न किसी चिकित्सक ने ही प्राण बचाने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते बहुत तरह की खबरें हम लोगों तक पहुंचती है, और जब ये पता लगता है कि अमुक चिकित्सक ने सिर्फ पैसों के लिए मरीज को परेशान किया या उनके परिजनों को परेशान किया, तो मन में कष्ट होता है। उसी कष्ट का ही परिणाम है इस तरह की भावाभिव्यक्ति। फिर से एक बार अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।